हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी से दही भल्ले। तो गर्मियों का मौसम है और जैसे कि ठंडे ठंडे दही भल्ले खाने का मन सबका होता है, लेकिन कौन दाल भिगोए उसको पीसे, उसमें बहुत मेहनत है तो हम आलस कर जाते हैं। लेकिन आज हम सूजी से इंस्टेंट दही भल्ले बनाएंगे जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले ली है 1.5 कटोरी के करीब सूजी। तो सूजी हम बारीक वाली लेंगे जिससे कि हम हलवा बनाते हैं। अगर आपकी सूजी मोटी है तो मिक्सी में डालकर आप उसको एक बार ग्राइंड कर लें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही और उसके साथ थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और थोड़ा डालेंगे बेकिंग सोडा। और इसके बाद हम इसको मिक्स करते हुए पानी से हम इसको थोड़ा सा एक मिक्स सा डो बना लेंगे। मतलब कि इतना होना चाहिए पानी कि ज़्यादा रनी ना हो, लेकिन सूजी हमारी इसमें फूल जाए, क्योंकि 15 मिनट के करीब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे और तब तक हम बनाएंगे अपनी चटनी। तो ये मैंने पानी से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ी देर हम इसको कवर करके रख देंगे। अब हम बनाएंगे सबसे पहले हमारी हरी चटनी। तो मिक्सी के जार में मैंने धनिया ले लिया है, साथ में हम लेंगे हरी मिर्च, इसी के साथ हम लहसुन ले लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम डालेंगे नमक और साथ में जीरा। ऊपर से हम नींबू को निचोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मिक्सी में डालकर इसकी चटनी बनाएंगे। तो ये चटनी हमारी पीस गई है। अब हम डालेंगे इसमें नमकीन सेव। तो मैं बहुत थोड़ी सी ही डाल रही हूँ। तो इससे क्या होता है, चटनी बहुत ही टेस्टी भी बनती है और थोड़ी सी हमारी थिक भी हो जाती है। तो ये देखिए, ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे गुड़ और इमली की मीठी चटनी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये गुड़ ले लिया है और इसी के साथ मैंने 2 घंटे पहले इमली को पानी में भिगो कर रखा था। अब सबसे पहले एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 1 गिलास के करीब हम डाल देंगे पानी। और गुड़ को मैंने क्रश कर लिया है। तो आप चाहें तो इसको नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं और नहीं तो आप किसी बेलन या किसी भी चीज़ से इसको आप थोड़ा सा कूट लें। उसके बाद जो मैंने इमली भिगोई थी उसको थोड़ा सा मैंने हाथों से मसला है और अब मैंने ली है चाय की छन्नी। चाय की छन्नी में इसको डालने के बाद हम 1 चम्मच के हेल्प से इसका सारा ही पल्प निकाल लेंगे। तो छन्नी मैंने इसलिए ली है ताकि सीड्स वगैरह जो है वो गुड़ में बिल्कुल ना जाए, वरना चटनी अच्छी नहीं लगेगी। अब हम लेंगे आधा चम्मच के करीब नमक ले लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे गरम मसाला और इसी के साथ थोड़ा सा हम डाल देंगे काला नमक और साथ में सूंठ का पाउडर जिसे कहते हैं अदरक का पाउडर। थोड़ी सी हम चीनी भी डालेंगे। सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गैस ऑन करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जैसे कि अभी इसमें पानी ज़्यादा है गुड़ में, गुड़ तो मेल्ट हो गया है, लेकिन धीरे धीरे इसको पकाते रहेंगे। 12 से 15 मिनट पकाने में लगेंगे। और ये देखिए, गुड़ जो है इस तरह से जब सारा पक जाता है, चटनी गाढ़ी हो जाती है, तो इस तरह से ऊपर झाग जैसा आने लग जाता है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और आप देखिए कि सारा झाग इस पे से हट भी गया है और चटनी जो है हमारी बनकर रेडी है। लेकिन थोड़ी सी आपको ये अभी थिन लग रही होगी कि बहुत ही पतली सी है। तो अभी रखने से गुड़ जो है वो गाढ़ा हो जाता है। ऊपर से मैंने मेलन सीड्स, रेसिन्स, खरबूजे के बीज और साथ में किशमिश डाल दी है और ये देखिए चटनी हमारी कितनी गाढ़ी सी हो गई है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो जब कभी भी आपका मन हो समोसे खाने का या कचौरी खाने का या टिक्की चाट खाने का, दही भल्ले खाने का, तो ये चटनी इसमें बहुत काम आती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। 15 दिन भी आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम सूजी देख लेते हैं। तो सूजी हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है। अगर आपको लगे थोड़ी गाढ़ी है तो 1 से 2 चम्मच पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी फीलिंग देने के लिए मैंने किशमिश ली है, आप काजू बादाम कुछ भी ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसे डो को हम इस तरह से हाथ में लेंगे और उसके बाद बीच में एक इस तरह से होल करेंगे और इसमें हम डाल देंगे किशमिश। और उसके बाद किशमिश बीच में रखने के बाद हम इसको ऊपर से जो है बंद करेंगे और गोल हम इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। तो मैंने साइज भल्ले का थोड़ा बड़ा रखा है, आप चाहें तो छोटे भी बना सकते हैं। और इस तरह मैंने इसको गोल कर लिया है। एक साइड पे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया था और अब सारे ही भल्लों को मैं इस तरह से बना लूँगी। सबके बीच में आप फीलिंग ज़रूर दें, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो या नारियल हो आपके पास, आप नारियल भी बीच में इसमें रख सकते हैं। तो इसको हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है ताकि अंदर तक से सूजी जो है पक जाए, कच्ची बिल्कुल ना रहे। आलट पलट कर दोनों ही साइड से हम इसको सेक लेंगे। कम से कम 10 मिनट हमें लगेंगे इसे सेकने में। तो ये देखिए, ये भल्ला हमारा जो है ये इस तरह से फ्राई हो गया है। तो कभी भी आपका दही भल्ले खाने का मन है तो दाल भिगोने में बहुत टाइम लगता है, उसको पीसना पड़ता है, तब कहीं भल्ले बनते हैं। तो आप इंस्टेंट सूजी के दही
दही भल्ले बना सकते हैं। तो ये भल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको पानी में भिगोएंगे। तो एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, उसमें नमक डाल दिया है। जितने भल्ले आपको खाने हैं सिर्फ उतने ही आप पानी में डालिए, वरना ये बहुत जल्दी सॉफ्ट होकर टूट जाते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। ये मीठी चटनी गुड़ वाली, साथ में हरी चटनी और दही मैंने ले ली है। अब ये भल्ले भीगे हुए भी 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और सारी ही चटनी जो है हमारी बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, चाट की प्लेट लगाएंगे। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक भल्ला लिया है, उसको हाथों से हम हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस बिल्कुल ना करें वरना ये टूट जाएगा। अब मैं इसको रखूँगी प्लेट में। तो एक एक करके जितने मेरे भल्ले हैं सबको मैं इस तरह से प्लेट में लगा लूँगी। और उसके बाद मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था और बहुत थोड़ा सा ही पानी मैंने मिक्स किया है क्योंकि मेरी होममेड दही है। तो सबसे पहले हम इसमें दही डालेंगे ताकि जितने भी भल्ले हैं अंदर तक दही जो है इसमें ऑब्जर्व हो जाए और भल्लों का टेस्ट बहुत अच्छा है। ऊपर से हम डालेंगे हरी धनिया की चटनी। तो इस तरह से मैं हरी धनिया की चटनी डाल रही हूँ उसमें। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। और इसी के साथ हम डालेंगे गुड़ और इमली की मीठी चटनी। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी इंस्टेंट दही भल्ले बनाने हो या आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाएं या संडे स्पेशल में कभी बच्चों का मन है तो आपको लगे कि दाल भिगोनी भी पड़ती है 2 से 4 घंटे और उसको पीसना पड़ता है तब कहीं भल्ले बनते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आप सूजी से बना लीजिए। ऊपर से थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर डाल देंगे तो इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे दही भल्ले बनकर रेडी हो गए हैं। तो आपको कैसे लगे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।